अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। नाजरीन, नसीम शाह जो कि इस पूरे सेशन में या इस पूरे ईयर में सबसे ज़्यादा मीडिया की रौनक बने रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक थी वो नसीम शाह की मौजूदगी में सबसे ज़्यादा मजबूत थी। जो ही नसीम शाह की इंजरी हुई तो उसके बाद नसीम शाह जैसे टीम से आउट हुए तो पाकिस्तान की बॉलिंग इस तरह कोलैप्स हुई या इस तरह एक्सपोज हुई कि सिर्फ एक खिलाड़ी पर मुनसर वो पूरे पाकिस्तान की बॉलिंग थी, जो कि एशिया कप या वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का जिक्र होता रहा कि अगर पाकिस्तान का ये बॉलिंग अटैक मौजूद रहा तो कोई भी टीम इनके सामने नहीं खेल सकेगी। लेकिन नसीम शाह जिस टाइम इंजर्ड हुए वो एशिया कप में इंजर्ड नहीं हुए थे। एशिया कप से पहले उनकी इंजरी चल रही थी। मोहम्मद हफीज जो कि हमारे नए डायरेक्टर भी हैं क्रिकेट के, उसके बाद हेड कोच भी हैं, तो उन्होंने ये बात को इंकशाफ किया। उन्होंने ये बात खुद कही कि नसीम शाह जो कि एशिया कप में, हम सबको तो यही पता चला कि एशिया कप में जिस टाइम वो मैच खेल रहे थे तो उस टाइम वो इंजर्ड हुए। एशिया कप में वो इंजर्ड नहीं हुए थे, एशिया कप से वो पहले के इंजर्ड थे। लेकिन जब उन जो अपनी जान के ऊपर जुल्म करके अपने आप को जबरदस्ती मैच के अंदर टीम की खातिर सब कुछ करता है इंसान, टीम में मौजूद थे तो वो उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करें, तो उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि वो चल सकें। लेकिन एशिया कप में वो जिस टाइम वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया काम, तो वो वहां पे इंजर्ड हो गए। वहां से उनकी बीमारी का सही तरह पता चला। पहले पहले भी पता था, पीसीबी को तो पहले भी पता था, लेकिन जानबूझ के किसी शख्स के ऊपर जुल्म करना, ये तो वैसे भी इनका यही काम है कि किसी भी टैलेंट को इन्होंने जाया करना हो तो ये फिर पीसीबी से बेहतर कोई भी बोर्ड इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। यही हुआ नसीम शाह के साथ। नसीम शाह का फिर बाद में इलाज चला। उसके बाद आगे वर्ल्ड कप आना था, एशिया कप के फौरन बाद वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप से नसीम शाह ऑटोमेटिकली बाहर हो गए, जाहिर है उनकी इंजरी होगी, तो वो पहले ही इंजर्ड था, तो कि स्वेयर किस्म की इंजरी होगी जो कि रिकवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। फिर उनका ऑपरेशन हुआ अमेरिका में। लेकिन अभी उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनके चाहने वालों को, उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि नसीम शाह काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं। उनकी जो पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो उनको प्लेटिनियम कैटेगरी में उनको रखा गया है, और क्वेटा से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए। और प्लेटिनियम कैटेगरी में उठाने के बाद उनका सबसे ज़्यादा जिक्र इसलिए हो रहा है कि उनको 4.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी पैसों में उनको खरीदा गया है, वहाँ पे उनकी बोली लगी है। और अगर प्लेटिनियम कैटेगरी में देखा जाए तो पिछले साल पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग हुई थी उसमें जितने भी प्लेटिनियम कैटेगरी थे वो 3.5 करोड़ या 3 करोड़ के लगभग उन लोगों को पैसे मिले थे। लेकिन अगर नसीम शाह की 4.5 करोड़ है तो फिर दूसरे खिलाड़ियों को भी लगभग इसी तरह ही होगी, क्योंकि नसीम शाह इस टाइम तक सामने सिर्फ नसीम शाह ही आए कि नसीम शाह को इतनी भारी रकम में खरीदा गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से उनको इतनी पेमेंट की जाएगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि डॉक्टर ने नसीम शाह को काफ़ी ज़्यादा फिट करार दे दिया। नसीम शाह को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस सेशन करने का भी इजाज़त मिल गई है, उनको जिम लगाने की भी, सिर्फ मामूली किस्म की, ये नहीं कि ज़्यादा जिस तरह वो प्रॉपर अपने जो उनकी प्रैक्टिस होती है वो करते हैं उस तरह उनको नहीं अभी इजाज़त मिली। लेकिन उसके अलावा उनको नॉर्मली तौर पर उनको प्रैक्टिस की भी इजाज़त दे दी गई है, उनको जिम करने की इजाज़त भी दे दी गई है, जिससे ये बात ज़ाहिर हो रही है कि नसीम शाह काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं। वो आगे आइंदा पीएसएल में इंशाल्लाह वो परफॉर्म भी करेंगे और आगे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तर्जुमानी भी करेंगे। और ये उनके लिए इंतहाई ज़्यादा नसीम शाह के चाहने वालों के लिए, नसीम शाह के फैंस के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खुशखबरी है कि नसीम शाह काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे आपको खेलते हुए भी नजर आएंगे।